कोई क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर हम पूछ रहे थे, हम जो हम लोग के मैप बनाए सर, उसमें A1 A0 का वैल्यू ऊपर करके और B1 B0 का वैल्यू नीचे कर देंगे तो उसमें चेंज आएगा सर? कुछ चेंज नहीं आएगा, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी। आप लोग बहुत सारा के मैप का प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं, तो उसमें आप लोग A0 B0 को ऊपर लिखें या A0 B0 को नीचे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप जो वैल्यू वहाँ पर पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग LSB और MSB चेंज हो जाएगा। अगर हम A0 B0 को नीचे लिखेंगे तो LSB नीचे आ जाएगा, और अगर A0 B0 को ऊपर लिखना है तो LSB ऊपर है, यही फर्क पड़ता है। उससे कोई अंतर, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आएगा। Okay, let me share the whiteboard again. So अभी जो हमने देखा, this is for a 2 variable और a 2-bit comparator. Okay, so अभी हम एक generalized truth table बनाएंगे, which will show you a comparative study, और एक अंडरस्टैंडिंग आएगी उससे दैट की वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो लेट मी ड्रॉ अ टेबल फर्स्ट. Truth table for 4-bit comparator. So I require 5 columns. So here, yes. One, two, three, four. One more column I require. One more row. Okay. So here, what I am going to write is, so here we will have 4-bit comparator. So in this case, we will have A0, B0, A0, B0, A1, B1, A2, B2, and A3, B3. Okay. So here we will have A3, B3. So first what we will compare, हमने पहले ही जैसा बताया कि सबसे पहले हम MSB को कंपेयर करेंगे, उसके बाद उससे कम सिग्निफिकेंस वाले बिट को करेंगे, उसके बाद उसके कम सिग्निफिकेंस वाले बिट को करेंगे कंपेयर.
So A3 B3, A2 B2, उसके बाद A1 B1 को कंपेयर करेंगे, उसके बाद A0 B0 को कंपेयर करेंगे. अब based on these comparison we will have different results. So results are what? The results are for maybe they are A less than B. So result हमें क्या क्या मिल सकता है? Either A less than B मिलेगा, या फिर A equals B मिलेगा, या फिर A greater than B मिलेगा. यही तीन possibilities होंगे. So based on the values, based on different values, we will have the values, and we will have to put the values in the table. Yes. So now what we have to do now, we have to compare A3 and B3. मान लें हमारे पास कोई भी एक 4 बिट का डेटा है, like 1011 and 1101. तो हमें अभी इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है. तो हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमेशा MSB से ही स्टार्ट करेंगे. और ये MSB मान लें A0, A1, A2, A3 है. सो A3 को सबसे पहले इस 1 को इस 1 से इस वाले बिट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में छोटा या बड़ा या बराबर क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. जैसे यहाँ पर आइदर A3 ग्रेटर देन B3 हो सकता है, या A3 लेस देन B3 हो सकता है. ठीक है. तो अगर A3 लेस देन B3 होगा तो यहाँ से ये रिजल्ट इजीली निकल जाएगा कि A छोटा है और B बड़ा है. अगर A3 लेस देन B3 अगर होगा तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि A इज लेस देन B. अगर A3 बड़ा हो जाए B3 से तो हमें क्या मिलेगा? अगर A3 बड़ा हो जाए B3 से तो दो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल सकते हैं. क्या हमें वो दो कॉम्बिनेशन क्या क्या मिल सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि A ग्रेटर देन B हो सकता है. अगर A ग्रेटर देन B होगा, अगर A3 ग्रेटर देन B3 होगा, सॉरी A3 यहाँ लिखना है, अगर A3 ग्रेटर देन B3 होगा तो हमें A2 और B2 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. A1 और B1 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. A0 और B0 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि अगर A3 ग्रेटर देन B3 हो तो क्या मिलेगा हमें? A ग्रेटर देन B मिल जाएगा. मतलब ये 1 हो जाएगा और ये दोनों 0 होगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि A3 लेस देन B3 हो. अगर A3 लेस देन B3 होगा तो क्या होगा? अगर A3 लेस देन B3 होगा तो क्या होगा? हमें बाकी के सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर A3 लेस देन B3 होगा इसका मतलब है कि A इज लेस देन B होगा. मतलब ये 1 होगा और ये दोनों 0 होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक डाउट है कि अगर से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे कहां से? MSB से. और MSB यहाँ क्या है? A3 और B3 MSB है. ठीक है ना. दो नंबर्स हैं हमारे पास, A और B. तो A को हमने रिप्रेजेंट किया है A3, A2, A1 और A0 से, और B को रिप्रेजेंट किया है B3, B2, B1 और B0 से. ठीक है. तो यहाँ पर A3 और B3 जो है वो MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो अगर A3 और B3 के ही कंपैरिजन से हमें छोटा या बड़ा पता चल जा रहा है तो वो अल्टीमेट रिजल्ट होगा इस पूरे नंबर के लिए. ठीक है. तो अगर A3 बड़ा होगा B3 से तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि A बड़ा है B से. अगर A3 छोटा होगा B3 से तो हम रिजल्ट निकाल लेंगे कि A छोटा होगा B से. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव पुट 1 हियर और बाकी दो प्लेसेस में 0. ठीक है. अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि A3 और B3 दोनों इक्वल हो जाए. क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अभी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि A3 इज इक्वल टू B3 हो जाए और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E3 से. ठीक है.
हम क्या कर रहे हैं, A3 और B3 अगर इक्वल हो जाए, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाए, तब हम चेक करेंगे A2 और B2 को। अगर A2 बड़ा हो B2 से तो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर A2 बड़ा हो B2 से तो हमें इन्हें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब है ये दोनों पे 0 पुट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि A3 B3 जब इक्वल था तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि A बड़ा होगा या B बड़ा होगा। लेकिन अब हम A2 और B2 को देखेंगे, A2 और B2 को देखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि A2 ग्रेटर देन B2 हो, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि A2 लेस देन B2 हो। अगर A2 लेस देन B2 होगा तो हम ये रिजल्ट निकाल लेंगे कि A लेस देन B है, तब यहाँ ये 0 0 होगा, और तब हमें इन दोनों में से किसी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन द थर्ड केस अभी हमें क्या मिला, A3 इज इक्वल टू B3 तो यहाँ था ही, तो हम यहाँ फिर से A3 इज इक्वल टू B3 लिख देते हैं। A3 इज इक्वल टू B3 है यहाँ पर, B3। अभी एक और पॉसिबिलिटी आ जाए क्या, कि A2 भी बराबर हो जाए B2 के, इसे हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर A2 B2 के बराबर हो जाए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी A3 और B3 भी बराबर हो गया और A2 और B2 भी बराबर हो गया। जैसे मान लें कि 4595 है और 4585 है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डिजिट्स अगर इक्वल हो गए तो इन दोनों डिजिट्स को हम देखकर ये नहीं बता पाएंगे। अगर हम क्या करें, बाकी के दोनों बिट्स को अगर ढक लें तो हम सिर्फ 4 और 5 को देखकर ये रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे कि इन दोनों नंबर्स में से कौन नंबर बड़ा या छोटा है। तो उसके लिए अब हमें तीसरे बिट पर जाना पड़ेगा। तो तीसरा बिट वहाँ यहाँ पर जो तीसरा बिट 9 और 5 है उसे ही हमने A1 और B1 से दिखाया है। तो अब हम चेक करेंगे कि A1 और B1 में क्या रिलेशन है। तो अगर A1 इज ग्रेटर देन B1 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 बड़ा होगा, A बड़ा होगा B से, मीन्स we will have a 1 here and 0 here. In the second case when A1 is less than B1, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, A1 ग्रेटर देन B1 या A1 लेस देन B1 या A1 इक्वल टू B1, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमें इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हमें A लेस देन B मिल जाएगा और ये दोनों 0 0 होंगे। ठीक है, इन द सेम वे क्या हुआ, A3 इज इक्वल टू B3 था जिसे हमने E3 से दिखाया, A2 भी बराबर हो गया B2 के जिसे हमने E2 से दिखाया। अभी तीसरा, अगर A1 भी बराबर हो जाए B1 के जिसे हम E1 से दिखा रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या, A0 और B0 को। तो A0 B0 को चेक करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर A ग्रेटर देन B हो सकता है या फिर A लेस देन B हो सकता है। तो अगर A ग्रेटर देन B होगा तो हमें क्या मिलेगा, अगर A ग्रेटर देन A नहीं, एक्चुअली A0 इज ग्रेटर देन B0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, A ग्रेटर देन B मिलेगा, मतलब यहाँ 1 मिलेगा और ये दोनों 0 मिलेगा। और दूसरे केस में जब A0 लेस देन B0 हो तब हमें क्या मिलेगा, हियर इट शुड बी 1 एंड बोथ आर 0। ओके, सो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, यानी कि A3 B3 भी सेम हो गया, A2 B2 भी सेम हो गया और A1 B1 भी सेम हो गया। तब हमें चौथे बिट पर आना पड़ेगा, दैट इज A0 B0 पर। तो A0 B0 पर जब हम आएंगे तो वहां पर डिसाइड हो सकता है कि कौन दोनों में बड़ा या छोटा है। लास्ट केस क्या होगा, when A3 इज इक्वल टू B3 जिसे हमने E3 से दिखाया है, एंड A2 इज इक्वल टू B2 जिसे हमने E2 से दिखाया है, और A1 इज इक्वल टू B1 जिसे हमने E1 से दिखाया है, और चौथा केस
A0 भी बराबर हो जाए B0 के, तब हम उसे A0 से दिखा रहे हैं। इन दैट केस चारों का चारों बिट जब बराबर हो जाए, इन दैट केस A इज इक्वल टू B हमें मिलेगा, तब यहाँ 1 मिलेगा और ये दोनों 0 मिलेगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल दैट अंडर विच सर्कमस्टांसेस वी आर गेटिंग A is greater or lesser or equal to B. So based on this truth table, now we can write expression in a very easy way, like, so let me change the slide. Yes. So अब हमें expression लिखना है अलग अलग A greater than B के लिए, ठीक है। तो A greater than B के लिए हम देखें क्या हमें दिख रहा है यहाँ से। A greater than B के लिए अगर सभी को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से देखें A3 ग्रेटर देन B3, A3, तो सबसे पहला वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स के लिए A3 ग्रेटर देन B3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी ग्रेटर देन के लिए लिख रहे हैं। अगर ग्रेटर देन के लिए लिख रहे हैं तो A3 ग्रेटर देन B3 है, तो उसके लिए हम क्या जानते हैं कि अगर A3 ग्रेटर देन B3 हो तो उसके लिए कौन सा लॉजिक डायग्राम हम लोग कौन सा लॉजिक गेट हम लोग लिख रहे हैं, एंड गेट लिख रहे हैं। और उसके लिए if A is greater than B, then the expression will be what? A B bar. I think all of you, सभी के माइंड में ये है क्या, या फिर से बताना होगा कि हमने A ग्रेटर देन B के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था अभी थोड़ी देर पहले क्लास के शुरुआत में, उस वक्त हमने देखा था कि अगर ग्रेटर देन वाला कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, देन वी शुड हैव दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दैट इज ए बी बार। ए बी बार यहाँ पर नहीं लिखकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, A3 एंड B3। सो A3 बार एंड B3 बार, A3 बार A3 एंड B3 बार, ओके। प्लस क्या मिलेगा यहाँ से एक्सप्रेशन, अब ये यहाँ 1 है, तो यहाँ जो 1 है इस 1 के लिए क्या आएगा, A3 इज इक्वल टू B3 जिसे हमने E3 से दिखाया है। और उसके अलावा क्या है, A2 ग्रेटर देन B2 के लिए फिर से क्या होगा, A2 B2 बार। सो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा इस बार, E3 A2 B2 बार प्लस, तो यहाँ पर इस 1 के लिए लिखा हमने, इस 1 के लिए हमें क्या मिला है, E3 मिला है और A2 ग्रेटर देन B2। सो A2 ग्रेटर देन B2 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है वो A B बार है, मीन्स A2 B2 बार, ओके। इन थर्ड केस, इस केस के लिए अगर देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वी विल हैव A3 B3 भी इक्वल है और A2 B2 भी इक्वल है। सो वी विल हैव E3 E2 एंड A1 is greater than B1. So A1 greater than B1 के लिए हमें क्या मिलेगा, A1 B1 bar. So the expression will consist of E3 E2 A1 B1 bar. Okay, plus अब नेक्स्ट ये 1 है, इस 1 के लिए हम क्या देख सकते हैं, E3 है, E2 है, E1 भी है और क्या है, A0 greater than B0 means A0 B0 bar. So here E3 E2 E1 A0 B0 bar. सोनू कुमार अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। सो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, A ग्रेटर देन B के लिए यही 4 कॉम्बिनेशन हमें मिला था, एक यहाँ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कोई कुछ पूछ रहे हो, ओके। तो ये 4, अगर E3 को फिर एक्सपैंड करेंगे तो सर, तो फिर उसका दो टर्म और इंक्रीज हो जाएगा। क्या E3 को एक्सपेंड करेंगे, नहीं समझे, नेक्स्ट पेज खोलिए सर। एक मिनट, बोलो। जैसे सेकंड वाला केस में E3 है ना, E3 को हम अज्यूम किए थे A3 इक्वल टू B3, तो एक बार A3 डालेंगे और एक बार B3 डालेंगे, तो उसमें से 2 टर्म निकलेगा।
E3 हमने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है? A3 इक्वल टू B3। E3 इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट। हमने पहले क्या किया, A3 और B3 को चेक किया। अगर A3 ग्रेटर देन B3 होगा तो हमें ये 1 मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ही 1 मिल जाएगा, तो हमें बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम E3 कब ला रहे हैं? E3 यहाँ तब ला रहे हैं, E3 की जरूरत कब पड़ रही है? जब A3 इज इक्वल टू B3 हो रहा है, तब हमें A2 B2 को चेक करना पड़ रहा है। तो E3 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे E3 हमने लिखा है, मतलब ये इसका वैल्यू 1 है। क्या ये क्लियर हो रहा है? E3 हमने यहाँ Yes, sir. लिखा है, E3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि A3 B3 का वैल्यू क्या है, वो 1 आ रहा है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने तीसरा एक नेक्स्ट अगला वेरिएबल ले लिया E3, जिसको हम E3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो E3 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A3 और B3 अगर जब इक्वल था तब हमें A2 और B2 लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अगर हम E3 का वैल्यू अगर 1 यहाँ पुट कर दें तो क्या इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज आएगा? No, sir. कोई चेंज नहीं आएगा। तो E3 जस्ट वही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ E3 E2 लिखे हैं, इसका कहने का ये लिखने का यहाँ पर यही मतलब है कि A3 B3 और A2 B2 जब इक्वल था तब हमने A1 और B1 को कंपेयर किया और उसमें ये एक्सप्रेशन हमें मिला A1 B1 बार। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर क्या था, नेहा कुमारी अभी ज्वाइन कर रही है, ये लोग बोलेंगे कि अटेंडेंस नहीं हुआ हमारा। बोलेंगे हमने क्लास ज्वाइन किया लेकिन अटेंडेंस नहीं हुआ, अटेंडेंस कैसे होगा? ठीक है, तो ये हमने पहला इक्वेशन देखा। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, फॉर A इज लेस देन B। So can anybody tell me what should be the expression, the first term A लेस देन B के लिए? तो A लेस देन B के लिए हमारे पास ये कॉलम है, वैल्यूज हमें यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 मिले हैं। तो इन 4 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक्सप्रेशन को लिखना है। तो एक्सप्रेशन का पहला टर्म क्या होगा? तो पहले टर्म A3 बार B3। हाँ, तो हमें इस बार चेक क्या करना है कि A3 लेस देन B3, यानी कि A लेस देन B के लिए हमने ऑलरेडी देखा है कि A लेस देन B अगर हमें चेक करना हो तो A बार B हम चेक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि A3 इज लेस देन B3 है, A लेस देन B है। तो अगर A3 लेस देन B3 है, अगर ये सही में है, तो हम इक्वेशन में यहाँ लिखेंगे A3 बार B3 और सेकंड पार्ट में, हाँ, जब ये इक्वल हो जाए, तो यानी कि इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिख लिया। अब इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे, तो वो क्या आएगा? E3 आएगा और A2 लेस देन B2, A2 लेस देन A2 B2, बार so we will have E3 A2 बार A2 बार A2 बार B2 प्लस, B2 अभी अगर A2 B2 भी इक्वल हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? E3 E2 A2 B2 इक्वल हो गया, तो हमें A1 और B1 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर A1 B1 भी इक्वल हो जाए तो हमें, हमारे पास A3 B3 इक्वल है, A2 B2 भी इक्वल है, A1 B1 भी इक्वल है, तब हमें A0 और B0 को चेक करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस हम ये लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? E3 मिल रहा है, E2 मिल रहा है, E1 मिल रहा है, और साथ ही A नॉट लेस देन B नॉट है, A0 लेस देन B0 है, मतलब A नॉट बार B नॉट। सो E3 E2 E1 A नॉट बार B naught. So E3, E2, E1, A naught bar, B naught. So this is the expression for A less than B. Now we will have A is equal to B. इस particular case के लिए, इस particular case के लिए चेक करें, कलर चेंज कर लेते हैं so that it will be differentiated. So A is equal to B के लिए अभी हमें चेक करना है। तो A is equal to B के लिए अभी हमें क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है? आप ही लोग बताएं कि A equals B चेक करना है
A इक्वल्स B हमें यहाँ मिल रहा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 सिर्फ एक ही पोजीशन में है। एंड एट दिस पोजीशन what you can see that A3 B3 A2 B2 A1 B1 and A0 B0 all are equal with each other। मतलब पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट और चौथा बिट, यानी कि 1 1 0 1। ओके, सो from this we can conclude that all the bits are same। अगर ये नंबर A है और ये नंबर B है तो A और B के चारों बिट्स कहने का क्या मतलब है? मतलब ये दोनों बिट, ये दोनों बिट, ये दोनों बिट और ये दोनों बिट, सारे बिट्स आपस में इक्वल हैं। सो वी विल हैव एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ E3 E2 E1 E0। ठीक है, और इक्वलिटी हम लोग चेक किससे करते हैं? कौन से गेट से इक्वलिटी चेक करते हैं? XNOR से। XNOR हमने ऑलरेडी देखा है, यानी कि हमारे पास यहाँ 4 XNOR गेट्स लगेंगे। ठीक है, इक्वलिटी चेक करने के लिए 4 XNOR गेट्स लगेंगे हमारे, और वो चारों के चारों इक्वल होंगे तभी रिजल्ट क्या आना चाहिए? तभी रिजल्ट 1 आना चाहिए, मतलब तभी A इज इक्वल टू B होगा। तो हमें अगर इसे शो करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक डायग्राम, तो हम कैसे शो करेंगे? सॉरी, फर्स्ट XNOR E3 और E2 के बीच में सर XNOR नहीं लिखेंगे? नहीं, E3 और E2 के बीच में XNOR नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि E3 जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप मुझे बताइए कि E3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E3 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है A3 इज इक्वल टू B3, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और ये A3 इज इक्वल टू B3 को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस गेट। इज इट क्लियर? E3 जस्ट कर रहा है कि A3 और B3 इक्वल है, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि A2 और B2 इक्वल है। तो A3 और B3 को इक्वल रिप्रेजेंट करने के लिए हम XNOR का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज हैं। कौन कौन से वैल्यूज हैं? A3 B3 A2 B2 A1 P1 A0 B0। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए कि ये सारे के सारे 1 हो, यानी कि सारे ये A3 B3 A2 B2 A1 B1 और A0 B0 ये सारे के सारे इक्वल हो, तभी हमें आउटपुट में क्या मिले? 1 मिले। तो ये प्रॉपर्टी कौन से गेट की होती है कि सारे हाई हो तभी आउटपुट हाई मिले? ये किस गेट की प्रॉपर्टी है? एंड गेट। ये किस गेट की प्रॉपर्टी है कि सारे इनपुट्स हाई होने पर ही हमें आउटपुट हाई मिले? फिर से बताओ। एंड गेट। सारे इनपुट हमें हाई आउटपुट तभी मिले जब सारे के सारे इनपुट्स हाई हो, और ये प्रॉपर्टी है एंड गेट की। ओके, तो हम क्या करेंगे? सारे गेट्स को हम क्या करेंगे? एंड गेट के साथ देंगे, तो हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा A इज इक्वल टू B, यानी कि ये 1 आएगा तभी यहाँ इज इक्वल टू B मिलेगा। इन चारों में से कोई भी अगर एक 0 हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि A1 B1 के बराबर नहीं है। अगर XOR का रिजल्ट 0 आ रहा है,
इस एक्सओर का रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि A1 B1 के बराबर नहीं है, और तब हमें यहाँ पर 1 नहीं मिलकर यहाँ 0 मिलेगा, और तब A इज नॉट इक्वल टू B होगा। तो अब A ग्रेटर देन B होगा कि लेस देन B होगा, ये डिसाइड होगा बेस्ड ऑन दी अदर वैल्यूज। बट अगर A1 और B1 के वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सनोर का रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, तो एंड गेट का रिजल्ट 0 आएगा, और इसका मतलब होगा कि A नॉट इक्वल टू B होगा। बट हमें यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B अभी फिलहाल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, A इज इक्वल टू B चाहिए। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। ठीक है, अभी हमें A लेस देन B और A ग्रेटर देन B के लिए भी ड्रॉ करना है। तो हाउ वी कैन ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ इट इजिली। सो हमें क्या करना है, अभी A लेस देन B के लिए सर्किट यहाँ दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे A लेस देन B के लिए सर्किट? इन सारे गेट्स का हम एक नंबरिंग कर दे, G1, G2, G3, G4, ओके। और इन सारे गेट्स पर अभी हमें क्या करना होगा, हमें अभी दिखाना है। तो ये जो पर्टिकुलर हमें मिला है, यहाँ पर मिला हमें A इज इक्वल टू B के लिए, A लेस देन B और A ग्रेटर देन B के लिए भी हमें चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी, A लेस देन B और A ग्रेटर देन B के लिए। तो हम पहले यहाँ पर कर ले A लेस देन B के लिए, या चलो A ग्रेटर देन B के लिए कर लेते हैं ऊपर। A ग्रेटर देन B के लिए हमें गेट कौन सा चाहिए, A ग्रेटर देन B के लिए मतलब हमें क्या करना है, A ग्रेटर देन B मतलब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, A3 B3 बार चाहिए। तो A3 B3 बार ये कहाँ से आएगा, हमारे पास A3 B3 है, तो हम A3 B3 बार है, मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। किसके लिए, A3 B3 के लिए। तो हम क्या करें, एक एंड गेट ले लें। ठीक, ये किसके लिए, A3 B3 बार के लिए। ठीक है, अगर A3 B3 बार हम ले रहे हैं, इसका कहने का ये जो इसका रिजल्ट जो भी आएगा, तो इसका रिजल्ट 1 कब होगा, जब A इज ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, अभी दूसरा गेट क्या चाहिए, दूसरे गेट पर सो वी विल हैव द इनपुट एट दिस इज, अभी यहाँ पे क्या है, E3 A2 और B2। तो E3 क्या है ये बताएं मुझे, E3 क्या है, E3 क्या है यहाँ पर A ग्रेटर देन B वाले टर्म में, यहाँ पर E3 क्या है, A3 प्लस E3 क्या है, जब A3 और B3 इक्वल होगा A3 इक्वल टू B3। तो E3 हमें यहाँ से मिलेगा। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं, E3 हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा दो इनपुट्स क्या क्या होंगे, इसके अलावा जो दो इनपुट्स होंगे वो होंगे A2 एंड B2 बार। ओके, सो A2 एंड B2 बार और E3 को जब हम चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पर अगर 1 मिलेगा, इसका मतलब है कि A2 ग्रेटर देन B2 होगा, अदरवाइज नहीं। तो इन द सेम वे अब थर्ड पार्ट क्या है, E3 E2 A1 B1 बार। तो अभी एक तीसरा एंड गेट चाहिए विथ E3 और E2। सो यहाँ पर E3 चाहिए, E3 हम यहाँ से ले लेते हैं, E2 भी चाहिए, तो E2 यहाँ से ले लें, दिस इज E2। और क्या चाहिए, A1 B1, A1 B1 बार। तो A1 B1 बार के लिए हम यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, A1 B1 बार। थोड़ा सा कंजस्टेड हो जा रहा है ये,
ठीक है। और नेक्स्ट इज E3 E2 E1 A0 B0 बार। सो E3 अभी एक और एंड गेट लेंगे। सर हाँ हेलो सर, दोनों को बार कर दिए, A1 बार नहीं। हाँ, सॉरी सॉरी, A1 बार नहीं होगा। यहाँ पर A1 होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, E3 E2 E1 A1 A0 B0। सो E3 चाहिए तो E3 यहाँ से ले लेते हैं, E2 चाहिए, E2 यहाँ से ले लेते हैं, E1 चाहिए, E1 यहाँ से मिलेगा, ओके। और इसके अलावा A0 एंड B0, तो A0 एंड B0 बार। अभी यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा, इनमें से हो सकता है कोई भी 1 या 0 मिले। तो अभी यहाँ पर क्या रीजनिंग हम लोग लगा सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए अभी, A is greater than B। नहीं नहीं, A ग्रेटर देन B तो होगा, बट A ग्रेटर देन B कब होगा, इनमें से कोई भी एक अगर हाई हो जाए, इनमें से कोई भी एक अगर हाई हो जाए तो क्या होगा। मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है? क्लियर है। ओके, क्योंकि कॉल बीच में तो हो सकता, मैंने सोचा ये कट गया आवाज क्या। तो यहाँ पर अभी आप मुझे ये बताओ कि A3 अगर A3 बड़ा हो जाए B3 से तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। अगर A3 बड़ा हो जाए B3 से तब तो हमें A ग्रेटर देन B मिल जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा नहीं हो, ये दोनों बराबर हो जाए, तब यहाँ तो 0 मिलेगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए A3 और B3 तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। तब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, A2 और B2 को। तो A2 और B2 क्या हो, अगर A2 B2 बार का वैल्यू अगर 1 होगा, मतलब इस कहने का मतलब है कि A2 इज ग्रेटर देन B2, तब हमें क्या मिलना चाहिए, A ग्रेटर देन B मिलना चाहिए। तो यहाँ पर A ग्रेटर देन B मिलना चाहिए कब, जब इन चारों में से कोई भी एक आउटपुट हाई हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा गेट आगे लगाए जिससे कि ये डिसाइड हो जाए कि इसमें से कोई भी एक अगर इनपुट हाई हो तो हमें आउटपुट हाई मिले। कौन सी गेट की प्रॉपर्टी है ये, और गेट। और गेट की। तो हम करेंगे यहाँ पर हम एक और गेट लगाएंगे जिससे ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि इन चारों में से अगर जो भी आउटपुट हाई हो, बेस्ड ऑन दैट हमें A ग्रेटर देन B मिल जाए। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। इन द सेम वे हम A लेस देन B के लिए नीचे एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से 4 गेट यहाँ एंड गेट लगेंगे और इनमें से कोई भी एक अगर आउटपुट हाई हो जाए तो हमें आउटपुट हाई मिले, इसका मतलब A लेस देन B मिले। आप लोग ये लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, सो इन द सेम वे ये एक्सप्रेशन को देखना है और यहाँ इनपुट ऐड करते जाना है। ठीक है, इज इट क्लियर, ये हो जाएगा ना। क्योंकि अगर A ग्रेटर देन B वाला पार्ट समझ में आ गया है तो A लेस देन B वाला पार्ट भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो बाई ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, सो टाइम भी ओवर हो गया है। आई थिंक आप लोग इसे कर लोगे। अगर नहीं होता है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे, फिर से देखेंगे इसे। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि अगर बी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ